सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एडोब फायरफ्लाई एआई टूल जो लॉन्च हुआ है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड होने वाले हैं और उसे यूज करने के लिए उसका एक्सेस कैसे ले सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडोब फायरफ्लाई एआई टूल के अंदर जो भी फीचर्स लॉन्च हुए हैं उसे यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक्सेस मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। उसके लिए फ्रेंड आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इससे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड आपको सर्च करना है एडोब फायरफ्लाई। आपको ये लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा, एआई आर्ट जनरेटर एडोब फायरफ्लाई। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और पेज आएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप इंडिया से तो कंटिन्यू टू इंडिया पर सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप यूएस से तो कंटिन्यू टू यूनाइटेड स्टेट पर सिलेक्ट कीजिएगा। मैं इंडिया से तो कंटिन्यू टू इंडिया पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया फ्रेंड तो मेरे सामने एक और पेज खुल गया कुछ इस तरीके से। तो गाइस आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है। आप ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ और आपको यहाँ पर मिल जाएगा ज्वाइन द डिस्कॉर्ड, ठीक है। और इसमें सबसे मेन चीज़ है कि इसमें आप अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना इमेज जनरेट करना उतना जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यू एआई टूल इसके अंदर आने वाले हैं जो कि आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपको ऐसे से एआई टूल मिल जाएंगे जो कि बाकी एआई टूल में आपको भी दिखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइस चलिए इसमें जो फीचर्स लॉन्च हुए इसे यूज करके देखते हैं। इसमें 3 फीचर्स अभी लॉन्च हुए हैं। पहला इसमें टेक्स्ट टू इमेज है, और दूसरा इसमें टेक्स्ट इफेक्ट, और तीसरा रिकलर्स विक्टर, ठीक है। मैं पहले फीचर्स यूज़ करके आपको दिखाऊंगा टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है। अपना टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करके मैं जनरेट वाले बटन पर पहले क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे यहाँ पर इमेज पहले से ओपन हो चुके हैं जो ऑलरेडी जनरेटेड हैं। आप चाहे इसका प्रॉम्प्ट चेंज करके आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बट मैं इसे आपको न्यू इमेज जनरेट करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया और लिखने के बाद साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ रोबोट। अब मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया था हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं 4 इमेज ये जनरेट कर रहा है। अभी जनरेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर दिखेंगे ये कैसे जनरेट किया है। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा इमेज यहाँ पर जनरेट करके यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और आपको इसका यूट्यूब में यूज़ करना चाहते हैं या यूट्यूब थंबनेल पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका साइज़ चेंज करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर एक्सेप्ट रेडियो पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 4 साइज़ दिखेंगे, इनमें से कोई भी साइज़ ले सकते हैं, बट आपको यूट्यूब के लेना नहीं है। आपको यहाँ पर विद स्क्रीन को लेना है। ये यूट्यूब का साइज़ है 16:9 का। आपको इस पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इमेज है यहाँ पर उस साइज़ के हिसाब से यहाँ पर जनरेट हो रहा है, वही इमेज को कन्वर्ट करके साइज़ को चेंज कर दे रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर साइज़ चेंज हो गई है। आप इसे यूट्यूब थंबनेल पे यूज़ कर सकते हैं या यूट्यूब वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसे डाउनलोड करने के लिए इमेज पे जाना होगा और यहाँ पर एरो बटन आपको दिख रहा है, आपको एक बार इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपको डाउनलोड हो जाएगा, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये इमेज हमारा भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी देंगे, मोमेंट का ऑप्शन है, थीम्स का, कंसेप्ट, मटेरियल, इफेक्ट, टेक्निक, आप सारे यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद फ्रेंड मेरा दूसरा फीचर्स है यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसमें कई तरह से अपने हिसाब से इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। आप जो भी इफेक्ट जानना चाहते हैं उस इफेक्ट में एक बार सिर्फ क्लिक करना है। इससे मुझे इस वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आ गया है। तो आप इसमें जो भी लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए वैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। मैंने यहाँ पर यूट्यूब टाइप किया। यूट्यूब टाइप करने के बाद अभी जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट अभी यहाँ पर हमारा जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इफेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर इफेक्ट लेना चाहें यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे, ये जो भी आपका वर्ड है इस इफेक्ट में चेंज हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी ये फिर से जनरेट कर रहा है, हमारे इफेक्ट को यहाँ पर चेंज कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इफेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो आप कुछ इस तरीके से अपना इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, अपना यूट्यूब के लिए अपना लोगो भी बना सकते हैं, अपना चैनल के नेम यहाँ सब चेंज कर सकते हैं। अब आपको यही ट्रांसपेरेंट में चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ से इसे कट कर देना है। और इसमें आप किसी जानवर का इमेज डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लायन। लाइन मैंने लिखा, लाइन लिखने के बाद मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो इस वर्ड के अंदर आपको लाइन दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइन का इफेक्ट इसके अंदर डाल देगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी ये लाइन का इफेक्ट जनरेट कर रहा है उसी वर्ड के अंदर। तो देख सकते हैं ये हमारा ऑलरेडी जनरेट कर दिया है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा यहाँ पर जो भी वर्ड मैंने टाइप किया था यूट्यूब का, उसमें उसके अंदर लाइन का इफेक्ट जनरेट करके दिखा दिया है। ताकि इस तरह से आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड, इसमें कोई आपका लिमिट नहीं है। और तीसरा इफेक्ट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ से बैक करना होगा। बैक करने के बाद मैं तीसरे इफेक्ट पे बात करता हूँ तो यहाँ पर कलर विक्टर आपको मिल जाएंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिए एक इमेज अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि आपका इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा SVG साइज में। आपको वो इमेज डाउनलोड के SVG साइज में डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या अपलोड करके उसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया गया, जो भी आर्ट आप बनाएंगे उस आर्ट को यहाँ पर डाल के उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं विक्टर के रूप में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए इमेज दे रहा है। आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको SVG इमेज चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको किसी दूसरे AI टूल में शायद ही देखने को मिले। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, अपना ख्याल रखें।